मुझे इस बात से मतलब नहीं कि योगेश्वर दत्त को करें कि सोल को करें। मैं पार्टी के साथ हूँ, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करूँगा, जी जान से समर्थन। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। गठबंधन के रूप में चल रही प्रदेश सरकार का आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। साल का पूरे होने पर प्रदेश सरकार ने गुड़गांव के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि गुड़गांव में किसान अस्पताल व किसान सेंटर खोला जाएगा, जिसका शिलान्यास आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के करकमलों द्वारा किया गया। 1 साल में सरकार ने और क्या कार्य किए हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुड़गांव के जॉन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने गुड़गांव की 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 18 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हरियाणा की गठबंधन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरे होने पर हरियाणा सरकार की तरफ से हिसार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के हर जिले में 1 साल पूरा होने पर करोड़ों रुपए की सौगात दी। गुड़गांव के जॉन हॉल में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने 1 साल में अनेक विकास कार्य किए हैं। होने का प्रोग्राम था, एक फरीदाबाद का था, एक करनाल का था। कई 132 केवी के इनॉग्रेशन थे। सीएम साहब करते हैं तो हमें भी हौसला रहता है, ऑफिसर्स को भी रहता है और काम करने वाले लोगों को भी रहता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का करना हर आदमी चाहता है कि वो ही करें, या पीएम करें या फिर चीफ मिनिस्टर करें। बहुत तेजी से हमारे काम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कोरोना करके एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था, जिसका इम्पैक्ट हर जगह है। द्वारा पूछे गए सवाल पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना ही होता है। विपक्ष को होता है कि सरकार की गरिमा को कैसे नीचा दिखाया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हुड्डा साहब से हमारे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हुड्डा साहब हमारे दोस्त हैं। हुड्डा साहब यदि कभी अच्छे काम करेंगे तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, हर बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा सत्ता पक्ष पर विकास कार्यों के आरोप पर भी कहा कि अभय सिंह चौटाला हमारा बच्चा है, वो भी अपने सवाल करेगा। देखिए, हुड्डा साहब पॉलिटिकली बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभय हमारा ही बच्चा है, कोई नहीं, वो भी अपना सवाल करेगा। अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज करना। वो ठीक कर रहे हैं तो भी करेंगे। जब कश्मीर का मामला हुआ तो उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा। तो इन बातों से हम नहीं देखते, एक फीचर बन गया कि जब भी कोई सरकार अच्छा काम करेगी उसे क्रिटिसाइज करेंगे। उसका जो गरिमा का जो ग्राफ बढ़ा है उसको नीचे लाने का काम करेंगे। हुड्डा साहब हमारे दोस्त हैं, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हुड्डा साहब कुछ अच्छा कभी करेंगे तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो रचनात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि हर बात कोई क्रिटिसाइज करें। मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इस कोरोना में भी हम। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, जनता बहुत समझदार है। अंतिम 2-3 दिन में जनता फैसला करती है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। बड़ौदा की जनता को ऐसा विधायक चाहिए जो 4 साल इलाका का विकास कर सके। ऐसे में बड़ौदा की जनता सरकार के साथ रहेगी। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि उपचुनाव में सरकार हारा नहीं करती, जनता सरकार के समर्थन में वोट देती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बड़ौदा में ही चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि निर्दलीय विधायक हूँ, लेकिन भाजपा पार्टी के साथ हूँ। भाजपा ने जो भी अपना उम्मीदवार तय किया है, चाहे योगेश्वर दत्त हो या कोई अन्य, भाजपा उम्मीदवार होगा उसी का समर्थन करूँगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़ौदा दौरे को लेकर भी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हल्के में ओम प्रकाश चौटाला का वोट बैंक भी है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव प्रचार करने से उन्हें वोट भी मिलेंगे और उनका असर भी रहेगा। लेकिन इस चुनाव में इनेलो कितना वोट लेगी ये तो समझ से परे है, लेकिन इनेलो के इस चुनाव में जरूर वोट मिलेगा। देखिए, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, घूमे हैं और उनका पहले से उस इलाके पे असर रहा है।
अब वो कितना वोट ले सकते हैं नहीं ले सकते ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हल्के के लोग करेंगे, पर यह है कि कुछ वोट लेके तो जाएंगे। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ। कैंडिडेट तो बीजेपी ने तय करा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि योगेश्वर दत्त को करें किसी और को करें। मैं पार्टी के साथ हूँ, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करूँगा जी जान से। कोई हमारी न्यूज़ कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार